हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पुरुष के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों को मैंने वचन के बारे में जानकारी दिया। आज मैं पुरुष के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम पुरुष के बारे में जानेंगे, पुरुष किसे कहते हैं। तो पहले बच्चों आप जान लीजिए कि संस्कृत में पुरुष होता क्या है। तो पुरुष को साधारणतया हम कह सकते हैं जिससे बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ बोला जाए आदि का बोध हो, उसे हम पुरुष कहते हैं। बच्चों, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम भी है जिसे हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, हम परिभाषा के ओर चलते हैं और परिभाषा के रूप में जानते हैं। पुरुष को हम पहले सर्वप्रथम परिभाषित करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पुरुष का परिभाषा लिखेंगे। आप लोग भी मेरे साथ नोट करते चलिए। पुरुष, इनको हम परिभाषित करेंगे जिससे बोलने वाले सुनने वाले या किसी के विषय में कुछ बोला या कहा जाए उसे पुरुष कहते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे मैं तुम, वह आदि। बच्चों, पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पॉइंट बनाकर आप लिख लीजिए। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, बच्चों, प्रथम पुरुष को एक दूसरा नाम से भी जानते हैं जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं।
अनपुरुष भी कहा जाता है। दोनों का नाम है। यदि आप प्रथम पुरुष कहते हैं या अनपुरुष कहते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये यदि पूछा जाए कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। बच्चों चलिए हम आगे परिभाषित करते हैं। सबसे पहले देखिए, संस्कृत में यदि आप परिभाषित करते हैं, पहले यदि प्रथम पुरुष लिखे हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इससे आपको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आप उत्तम पुरुष को ऊपर में लिखते हैं तो प्रथम पुरुष नीचा में आ जाएगा। यदि प्रथम पुरुष को ऊपर में लिखते हैं तो आपका उत्तम पुरुष नीचा आ जाएगा। लेकिन मध्य का अर्थ ही होता है बीच। ये मध्यम पुरुष हमेशा बीच में ही रहेंगे। चलिए हम परिभाषित करते हैं। पहले यदि हम उत्तम पुरुष को परिभाषित करते हैं या प्रथम पुरुष पहले लिखे हैं तो हम कर लेते हैं पहले प्रथम पुरुष। तो लिख सकते हैं आप प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष या अन्य पुरुष, इनको बच्चों हम परिभाषित करेंगे। ये पहला है, पहला नंबर डाल देंगे। जिसके विषय में जिसके विषय में कुछ बोला या कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यथा, देखिए बच्चों संस्कृत में जैसे को यथा भी हम लिख सकते हैं। यदि आप जैसे लिखते हैं तो जैसे भी लिख दीजिए। वह वे दोनों वे लोग राम श्याम इत्यादि। फिर देखिए प्रथम पुरुष हो गया, उसके बाद हो गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हो गया, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम दोनों, तुम लोग। सबसे अंतिम में हो गया उत्तम पुरुष। यदि आप उत्तम पुरुष को पहले भी लिखते, अंतिम में लिखे हैं, कोई परेशानी होने की बात नहीं है ना। लिख सकते हैं उत्तम पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। यथा, मैं, हम दोनों, हम लोग। इस प्रकार हमारा पुरुष का कक्षा समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।